नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया के जितने भी हालात बने हुए हैं, आपको ये लग रहा है कि चारों तरफ युद्ध ही युद्ध जैसे कोहराम मचा हुआ है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए और जो इसके पीछे की कुछ कहानियां हैं उसको समझने के लिए आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूं। तो ध्यान से इस पूरे टॉपिक को एक एक करके हम समझते हैं। जैसे आप अभी के ताजे ताजे हालात में आप समझिए कि ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका दोनों एयर स्ट्राइक करते हैं, वहां से युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अब ये युद्ध स्टार्ट होता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई में जितने भी खाड़ी देश है, जैसे बहरीन है, यूएई है, कुवैत है, उसके ऊपर वो आक्रमण कर देता है। जहां जहां अमेरिका ने अपना नेवी या एयरफोर्स का बेस बना रखा है उस पर वो आक्रमण कर देता है। इसके जवाबी कार्रवाई में फिर अमेरिका और इजराइल उस पर अटैक करते हैं और उसके सबसे बड़े जो नेता है अली खामेनेई, उनको वो मार देता है। इससे जो है अराजकता जो है और ज्यादा फैल रही है। लगातार युद्ध के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब एक बार शुरू से हम इसके सिनेरियो को समझते हैं कि कैसे ये अभी दुनिया का रीति जो है चल रहा है। यूक्रेन ताकतवर है, जो रसिया से लड़ रहा है, मींस रूस उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यूक्रेन काफी सालों से रसिया से लड़ रहा है, तो वो जंग अभी चल ही रही है। दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ शुरू हो गया। तीसरा यहां पे अभी जंग का स्थिति ईरान और इजराइल के बीच था, लेकिन अब अमेरिका इसमें शामिल हो गया। अब इससे बन ये रहा है कि दुनिया के दो सबसे बड़े ताकतवर जो देश हैं, रसिया और अमेरिका, ये दोनों देश जो हैं लगातार छोटे छोटे देशों के साथ उलझे हुए हैं। अब ये जो है एक दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध मुंह पे लाके खड़ा कर दिया है दो ताकतवर देशों ने। अब हालिया के ताजा घटनाओं के हिसाब से हमें यह पता चल रहा है कि जो ईरान है उसने ब्रिटेन के सैन्य अड्डों पे भी आक्रमण करना शुरू कर दिया है। अब इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल होगा ईरान को मारने के लिए। अब ब्रिटेन जब इसमें शामिल हो रहा है तो यूरोप से भी देश ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे और अमेरिका के सपोर्ट में पहले से यूरोप वाले देश हैं ही। रसिया यूक्रेन के साथ लगा हुआ है, उसके सपोर्ट में चाइना है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान लगा हुआ है, यहां पे भी चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट में है। ये सारा सिनेरियो जो है पूरे दुनिया में युद्ध से खलबली मचा दिया है और इसके वजह से ये हालात आज बने हुए हैं कि तीसरा विश्व युद्ध अब लगभग होने के कगार पे है। इजराइल के साथ जो झगड़ा ईरान का था उसमें अमेरिका कूद पड़ा है और ईरान ने अमेरिका को छोड़कर जितने भी अमेरिकी सैन्य अड्डे थे उसके आसपास के देश में, जैसे यूएई और भी खाड़ी देशों पे आक्रमण जो कर दिया। तो ये खाड़ी देशों ने अपने रक्षा के लिए अब इन्होंने एक बैठक किया है। इस बैठक में ये उन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपने आत्मरक्षा के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। अब इसका हालात ये है कि सारे देश जो है अपना यूनियन बना रहे हैं और अपने को रक्षा करने के लिए दूसरे पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके वजह से ईरान जो है घिर तो रहा है चारों तरफ से, लेकिन ईरान के सपोर्ट में अभी रसिया है, चाइना है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे से जो झगड़ा होता है, डायरेक्ट अगर झगड़ा होता है तो उसमें रिजल्ट जल्दी आते हैं, और जो इनडायरेक्टली झगड़ा होता है उसके परिणाम काफी लंबे समय तक पूरे दुनिया को खराब करते हैं। अब दुनिया में व्यापारिक गतिविधियां इससे प्रभावित होगी। दुनिया के सारे भी जो आने जाने की सुविधाएं हैं, लोग जो यहां से वहां जा रहे हैं, ये सारे भुखमरी के हालात पैदा होंगे। इसके वजह से जो पूरा दुनिया है एक दिशा की तरफ मुड़ गया है और बहुत ही खतरनाक दिशा है जो युद्ध की तरफ और भयानक विनाश की तरफ पूरे दुनिया को लेके जा रहा है। इस हालात में अब हमारा क्या काम है, हमारे देश के नेता क्या कर रहे हैं, वो हम भी अच्छे से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। परिस्थितियों को देखते हुए हमें भी सावधान रहने की जरूरत है, ताकि कब कहां से कौन सा आक्रमण किधर से हो रहा है ये कुछ कहने की बात नहीं है। अभी तक ब्रिटेन इस जंग में कहीं पे भी नहीं था, लेकिन अभी आज के घटनाओं के हिसाब से जो ईरान ने आक्रमण किया है उसके नेवी और उसके
जो एयर स्पेस है जो पड़ोसी देशों में उसने बना के रखा है, वहां पे तो ब्रिटेन युद्ध में अब शामिल होने वाला है और इसके वजह से ब्रिटेन के साथ यूरोप शामिल होने वाला है। तो ये स्थिति बहुत ही भयावह है और ये घटनाओं के साथ जो है दुनिया अभी आगे बढ़ रही है।